Okay, so in today's lecture, we will study the another topic from the unit 3, that is the creating a learning organization. Okay, so this is the topic mentioned in your syllabus, but आपको book में topic मिलेगा learning organization के नाम से. Okay, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलवेज एक उनके अंदर जिल होता है कि वो कुछ ना कुछ अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया चीजें लर्न करना चाहते हैं, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन बोथ द टर्म्स. ठीक है, दोनों टर्म्स में आपको मिल जाएगा एंड दोनों का मतलब सेम ही होता है. ठीक है, so learning organization is actually a process through which an organization or an individual acquires a knowledge and ability which is necessary to compete in its surroundings. ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही लर्न नहीं करता, इंडिविजुअल जो या फिर जो एम्प्लॉयज है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करते हैं जो क्या होता है, जरूरी होता है कि वो अपने टास्क को बेटर वे में परफॉर्म कर सके एंड वो बेटर हो और ये कम्पीट कर सके अपने सराउंडिंग से. ठीक है, या सराउंडिंग्स और वी कैन से राइवलरी जो बिजनेस है, ठीक है, अदर बिजनेस फर्म से उनके साथ वो क्या कर सके, compete कर सके. ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली अचीव करते हैं द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बिकॉज हमको कौन सी नई कॉम्पिटेंसी या स्किल ऑर्गेनाइजेशन को लर्न करानी है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करनी है, ये हम जस्ट विजिबली हम लोग सिर्फ देख के नहीं बता सकते हैं. तो इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ टीडियस जॉब. ठीक है, जिसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है सो दैट यू विल गेट टू नो दैट व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, सो दिस विल इन्वॉल्व, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपका, इवेल्युएशन. ठीक है, इम्प्रूवमेंट साइकिल, आइडिया एंड इनपुट फ्रॉम द वर्कफोर्स, रेसिडेंट, वॉलेंटियर एंड अदर स्टेक होल्डर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग एंड बेंचमार्किंग. तो ये सारी चीजें जो है रिक्वायरमेंट है अगर आप इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा अपने बिजनेस सिनेरियो को, फिर उसको ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेल्युएशन you will get to know that what are the deficiencies and उन deficiencies को हमको remove करने के लिए मुझे नए knowledge और skill require करने की जरूरत है. एंड इम्प्रूवमेंट साइकिल में हेल्प करता है, आइडियाज आइडिया मिलता है फ्रॉम द वेरियस वर्क फोर्स. ठीक है, रेसिडेंट है, वॉलंटियर्स है जो उनको आइडियाज देते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स है जो उनको आइडिया देते हैं, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, जो हम हमारे जो राइवलरीज है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं उसको वो शेयर करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो द बेंच मार्किंग विल ऑल्सो हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग. So next है something background related to the learning organization. So learning organization is actually a term which is first put forward by the Chinese philosopher. His name is Confucius. ठीक है, Confucius ने 1551 to 1479 BC, ठीक है, before Christ era, means before the birth of Jesus Christ, उन्होंने एक टर्म दिया था, लेट इज लर्निंग. तो लर्निंग के उन्होंने क्या दिया कि he believe that everyone should have the benefit from the learning, कि हर किसी को बेनिफिट मिलता है लर्निंग से. एंड विदाउट लर्निंग जो वाइस पर्सन है वो फुलिश बन जाता है, एंड बाय लर्निंग द फुलिश विल बिकम द वाइस. मीन्स दैट कि जो एक वाइस पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज और स्किल सेट है वो आफ्टर द टाइम क्या होती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, मीन्स आउटडेटेड हो जाती है. तो उसको क्या पढ़ना पड़ता है, वाइस पर्सन को भी उस अपने नॉलेज को बार बार रिकॉल करना पड़ता है और वीकेंड से और नॉलेज गेन करना पड़ता है या फिर अपने नॉलेज को शार्प करना पड़ता है. बट इफ ही विल नॉट परफॉर्म दैट, ठीक है, वाइस पर्सन है वो क्या करता है, अपने नॉलेज को इनहेंस नहीं करता, अपने नॉलेज के लेवल को इंक्रीज नहीं करता या अपने नॉलेज लेवल को शार्प नहीं करता है, सो अल्टीमेटली बाय द टाइम ही विल बिकम द फुलिश, मींस वो क्या होता है, आउटडेटेड हो जाता है. एंड बाय लर्निंग जो फुलिश पर्सन है, लाइक वी कैन से जो पर्सन है जो मीडियोकर है या वीक है, वो क्या करता है, नॉलेज गेन करके एक वाइस पर्सन में लाइक ट्रांसफॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एंड लर्न एज इफ यू कुड नेवर हैव द इनफ ऑफ लर्निंग एज इफ यू माइट नीड समथिंग. लाइक लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जो हम क्या करते हैं इनिशियली फ्रॉम द चाइल्डहुड, जब हम इनिशियली बर्थ लेते हैं तब से लेके टिल द टाइम ऑफ डेथ वी ऑलवेज यूज टू लर्न समथिंग. ठीक है, हम कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से सीखते रहते हैं. ठीक है, जैसे हम व्हेन वी वर इन चाइल्ड,
चाइल्ड स्टेट में होता है तो हम क्या करते हैं, बुक से सीखते हैं, ठीक है, हम अपने टीचर से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो जब हम एडल्ट हो गए, हम हमने जब जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तो जब हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क कल्चर है, हमारे जो कॉलीग्स हैं, ठीक है, हमारे अदर फ्रेंड्स हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। व्हेन वी वर इन लाइक एडल्ट से मोर मेच्योर स्टेज में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है, टिल द टाइम ऑफ डेथ डेथ तक हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। So this is something in a background related to the learning organization. Next is learning organization. That is, learning organization is a group of people which are working together to collectively enhance their capabilities to create the result they really want to care about. So this is the definition given by Peter Senge, जो अपने उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, उनका एक फिफ्थ डिसिप्लिन है, उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं कलेक्टिवली, कि वो इनहेंस कर सके अपनी कैपेबिलिटीज को, विच विल बी लाइक रिलेटेड टू देयर रिजल्ट, ठीक है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड के ऊपर वो वर्क कर सके, उन कैपेबिलिटीज पे वो वर्क कर सके। सो हाउ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क। Okay. Now next is why there is a how the learning organization or why the learning organization work, कैसे work करता है। तो first of all it works through the various ways। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वर्क्स थ्रू द पीपल डेवलपमेंट, ठीक है, पीपल डेवलप होते हैं, सो किस किस बेसिस में उनका जो है मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है, द वर्क फोर्स विल बिकम द मोर फ्लेक्सिबल एंड पीपल विल बिकम द मोर क्रिएटिव, ठीक है, एंड इम्प्रूव द सोशल इंटरेक्शन। क्या क्या चीजें होती है, इम्प्रूव होता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन, पीपल का मोटिवेशन, सो दे विल फील मोर कमिटेड टुवर्ड्स देयर वर्क, और दे विल फील मोर कमिटेड टुवर्ड्स द लर्निंग समथिंग, ठीक है, कुछ स्किल नॉलेज अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। द वर्क फोर्स विल बिकम द मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट द चेंजेस इन देयर वर्क, इन देयर लाइफस्टाइल, इन देयर वर्क प्रोफाइल, एंड द पीपल विल बिकम मोर क्रिएटिव, उनको मोर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ज्यादा क्रिएटिव हो सके, नए आइडियाज को शेयर कर सके, न्यू आइडियाज जनरेट कर सके, एंड दिस विल इम्प्रूव ऑल्सो इन सोशल इंटरेक्शन, मीन्स एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन, एम्प्लॉय का सुपरवाइजर के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, सो उनका जो इंटरेक्शन का लेवल है वो इंक्रीज होता है, बेसिकली उनका इंटरपर्सनल जो स्किल है, interpersonal communication skill है वो improve होता है। Next is team or a group work together, how the team or group work together for gaining the knowledge, ठीक है, वो knowledge gain करते हैं, share करते हैं, और उनमें interdependency होती है, because in an organization एक person ऐसा नहीं होता है, या one person is not there who is having the knowledge of each and everything, means person like वो उसको उसको like engineering का भी knowledge है, उनको finance का भी knowledge है, उनको HR का भी knowledge है, उनको marketing का भी knowledge है, ऐसा कोई person नहीं हो सकता है। So there are a lot of persons who are having the knowledge and skill in different disciplines, ठीक है, so ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं to perform any kind of activity in the organization. The company benefits, so what are the benefits to the company if he or she will like learn something, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन बैरियर, जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है बिटवीन द हायर हायर लेवल एंड हायर लेवल और मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, इन लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन में बैरियर होता है, वो बैरियर जो होता है वो बेसिकली रिमूव होता है, एंड दिस विल एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ठीक है, आपका जो जो भी आपने जो नॉलेज स्किल एबिलिटीज थ्रू द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के थ्रू एक्वायर किया, दिस विल बिकम द इंफॉर्मेशन रिसोर्स, and this also helps in innovation and creativity in the organization, because ultimately employees are the one who are having the knowledge skill and abilities, so उनके पास ही आइडिया जनरेशन की कैपेबिलिटी है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी वाली चीजें आएंगी। Now next is how the organization learn. So organization will learn through three phases. ठीक है, organizational learning, team learning, and individual learning. So first of all, in an organizational learning, individual will learn. ठीक है, individual basically means here employee, जो employees आपके organization में work कर रहे हैं on various department, वो क्या करते हैं, अपने department या फिर अपने work से related जो भी स्किल है, न्यू नॉलेज है, कुछ एबिलिटीज हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल लर्न बाय देमसेल्व्स और थ्रू द सम मोटिवेशन
मोटिवेशनल स्पीच है, कुछ कंसल्टेंसी है, कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, इसके थ्रू क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल और एम्प्लॉय विल लर्न. सो देन आफ्टर द स्टेप कम्स टीम लर्निंग. तो टीम लर्निंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज दे विल लर्न द पर्टिकुलर स्किल सेट, नॉलेज और एनी काइंड ऑफ थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टीम प्रोजेक्ट या फिर टीम वर्क. ठीक है, उस टीम में जो भी हमको टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं. दैट इज नोन एज द टीम लर्निंग. वेयर द टीम विल लर्न, होल टीम और व्हाट वी कैन से ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज विल लर्न. Next is organizational learning. So organizational learning means whole organization. ठीक है, आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वही कुछ न्यू स्किल सेट या कुछ नए नॉलेज एक्वायर करेंगे, कुछ स्किल सेट एक्वायर करेंगे, कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं वो एक्वायर करेंगे, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द सक्सेस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन. राइट, पहले क्या होता था, इन अर्लियर टाइम्स आपका जो एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी वो जनरली मैनुअली होती थी. ठीक है, रजिस्टर के फॉर्मेट में आप सारा डेटा स्टोर करते थे, कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन कौन से पोजीशन में कौन से एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनकी क्या स्किल सेट है, उनका क्या नॉलेज है, क्या परफॉर्मेंस लेवल है, उनका एजुकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है. बट नाउ डेज इट विल बिकम अ सॉफ्टवेयर बेस्ड. ठीक है, आपका जो एचआर से रिलेटेड, एचआरआईएस से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उनमें डायरेक्टली डेटा इंप्लीमेंट, डेटा ऐड करेंगे तो आपको जो है रिजल्ट शो कर देगा कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर हु आर हैविंग द 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल सेट है. आप जस्ट यू हैव टू लाइक क्लिक द फ्यू बटन्स एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन. तो ये क्या है, आपका होल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनुअल से अभी योर डिजिटल वे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग. So how to create a learning organization? So there are the four phases to create a learning organization. First phase is the building block. Second phase is the implementation strategy. Third phase is a golden rule. Fourth is your people behavior. So first phase, that is the building block. So before going to the learning organization, which is we're going to implement in your organization, so the first and foremost foundation is to build the block. ठीक है, कौन कौन से ऐसे building blocks हैं, important things हैं related to your employees, related to the HR, which will be helpful in making your organization a learning organization. So first of all, there is a awareness. So greater awareness, ठीक है. So awareness related to the lot of things like आपका work profile, आपका profit, आपका loss, आपका अदर मैटर्स, योर जॉब, योर टास्क. ठीक है, आप कितने वेल अवेयर हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थिंग्स, या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट से कितना वेल अवेयर हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है, रिसेशन है, बूम है, और आपके राइवलरीज जो है कौन कौन सी न्यू स्कीम्स या स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ओवर द अदर जो भी राइवलरीज हैं इन द मार्केट. ठीक है, सेकंड वन इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो मैंने बता दिया, लाइक रिसेशन है या बूम है, आपके कॉम्पिटिटिव जो है जो बिजनेसमैन है वो क्या चीजें यूज कर रहे हैं टू गेन द एडवांटेज. नेक्स्ट इज द लीडरशिप. देयर इज अ नीड टू इम्प्लीमेंट अ प्रॉपर लीडर. ठीक है, कुछ एक नया न्यू लीडर होना चाहिए, कुछ एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए पीपल के पास, सो दैट दे कैन सेल थ्रू द जो भी स्टॉर्म है. ठीक है, या जो भी बिजनेस एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है उसके थ्रू वो सेल कर सके. नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट. तो एम्पावरमेंट मीन्स बेसिकली एम्पावर टू द एम्प्लॉयज. मीन्स एम्प्लॉयज को हमको क्या देना है, कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देनी है. बिकॉज एवरी जो मैनेजर होता है वो, उसके पास वैसे भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स होते हैं, उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ टास्क. ठीक है, लॉट ऑफ वर्क रेट टू द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लाइक एचआर पॉलिसीज है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है, मिशन है, विजन है, ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट है. ठीक है, ये सारे से रिलेटेड बहुत सारे वर्क होते हैं. तो छोटे छोटे जो टास्क हैं उससे रिलेटेड जो डिसीजन लेना है, जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्टिकल डिसीजन. ठीक है, वो टेक्टिकल डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किनको दे देते हैं, एम्प्लॉयज को दे देते हैं. So that is your empowerment. Next is the learning. So learning is a continuous process. ठीक है, जहाँ पे एक पर्सन स्टार्ट करता है जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना, when he initially start to the work till the time he will leave the organization, तब तक वो कुछ ना कुछ चीजें जो होता है वो लर्न करता ही रहता है. So learning is also very important. So this 5 are the building blocks for creating any learning organization. That is the awareness about the self, awareness about the organization, awareness about the market. Next is the environment, business environment. Next is the leadership. There must be a proper leader to guide the people, or we can say guide the employees of the organization. Next is empowerment, means that giving them some authority or a responsibility to make tactical decisions. Next is the learning. Okay. नेक्स्ट है आपका सेकेंड स्टेप और सेकेंड फेज इज योर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी.
तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी इज समथिंग विच शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, जो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी जो बनी होती है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट्स टू इम्प्लीमेंट द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फिलोसफी रिक्वायर्स एन ओवरऑल स्ट्रेटेजी विच इज द क्लियर एंड वेल डिफाइंड। ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी कितनी होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होती है, यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी है, आइदर इट मे बी फॉर द बिजनेस लेवल और द यूनिट लेवल और द कॉर्पोरेट लेवल, ये जो होता है प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, एंड it should be communicated to the employees in a well defined manner कि उनका क्या मेन एम है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उन्होंने वर्ड्स में डिफाइन किया वो क्लियर होना चाहिए, एम्बिगियस होना चाहिए। ठीक है, so once they have been established, the tool needed to facilitate the strategy must be identified, and there is a three ways to implement this strategy. First one is the accidental. So accidental means employees they have already नोन समथिंग कि उनको कुछ चीजें एक्सीडेंटली आ सकती हैं और उनको कुछ उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज दे आर ऑलरेडी बी टेकिंग स्टेप्स टू अचीव देयर बिजनेस गोल्स, एंड दैट इज द हिंसाइट, और एक्चुअली इट इज इनसाइट। ठीक है, एंड फिट्स द फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक्सीडेंटल, अचानक से कोई चीज आ गई एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, बट यू आर ऑलरेडी टेकिंग द स्टेप्स टूवर्ड्स अचीविंग द बिजनेस गोल, दैट इज योर एक्सीडेंटल। ठीक है, जैसे कि अब ये अचानक से कोविड आ गया, सो कोविड की वजह से उन्होंने सारे ने सभी ने स्टेप्स लेना चालू स्टार्ट कर दिया है कि हमको क्या स्टेप लेना है जस्ट टू टैकल दिस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। Next is subversive. So once the organization has discovered the learning organization philosophy, they must take a decision as to how they want to proceed. ठीक है, अभी क्या है, उन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी से रिलेटेड डिसीजन तो ले लिया दैट वी वांट टू इम्प्लीमेंट द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, बट उन्होंने अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, दे जस्ट वांट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द चॉइस बिटवीन अ सबवर्सिव और अ डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजी। ये जस्ट अ ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, जहाँ पे हमने अभी एग्जैक्टली अपने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं किया है, दे जस्ट वांट टू प्रोसीड टू द फेज। नाउ थर्ड इज द डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर्ड बेसिकली मींस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, डिक्लेयर कर दिया जैसे आप डिक्लेरेशन लिख के देते हैं, in the same way ये self explanatory है, and the principle of this learning organizations are adopted as a part of company's ethos। ये जो होता है डिक्लेयर्ड होता है, तो कंपनी का जो भी इथोस है या कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या होता है, डिफाइंड होता है। यहाँ पे कंपनी जो है एक स्पीक एंड आउट फॉर्मेट में बोल के बता देती है कि एंड ओपन होती है कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या क्या चीजें हैं जो हम गोइंग टू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इन द अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, ये इनिशिएटिव होती है कंपनी के, कंपनी जो होते हैं इनको लाउडली स्पीक कर देती है या फिर डिक्लेयर कर देती है अपनी कंपनी के जो भी क्या कहते हैं, व्हाट वी कैन से लाइक कंपनी की जो प्रोफाइल होती है उसमें। ठीक है, सो दैट इज अ डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजी। नाउ थर्ड phase is the golden rule. So golden rules are something which is like just a common few things like thrives to the change, that is don't be scared to implement the change in the organization, learning organization feeds on change because ultimately आप change के implement करोगे then only the organization will learn something। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ लर्न करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो ओल्ड जो चीजें हैं या ओल्ड जो वे है ऑफ डूइंग द थिंग्स उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इम्प्लीमेंट द चेंज। तो गो ऑल द वे, नो हाफ वे हाउस मीन्स बेसिकली आपको चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए आपने जब स्टार्ट किया था उस स्टार्टिंग टू एंड लाइन आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। आप सिर्फ यहाँ तक पहुंच के नहीं बोल सकते लाइक वी हैव इम्प्लीमेंटेड समथिंग उसका जो है इफेक्ट हमको दिख जाएगा, नहीं। You need to start from here, from the starting to you need to finish at the end। ठीक है, no midway is there। Next is committed or a focused। if you want to implement the change, so you need to be a more committed and more focused towards implementing the change, and know the objectives। अगर आप change implement करना चाहते हैं तो you need to aware about the objective and the plans which you want to implement। उसके लिए आपके पास proper planning होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड फेज इज द एनकरेज द एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो है रिस्क की जरूरत है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है बिकॉज वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क रिलेटेड टू द कॉस्ट, रिस्क रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, रिस्क रिलेटेड टू द एनी अदर मैटर। तो उस रिस्क को बियर करना दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिस्की प्रोसेस। तो उस रिस्क को बियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ करना पड़ेगा। इंडिविजुअल जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, अपना अच्छा इनपुट दिया, उनको रिवॉर्ड देना है एंड एनकरेज करना है थ्रू आउट द कंपनी की ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज फ्री टू अडॉप्ट द चेंजेस एंड उनको एक्सपेरिमेंटेशन के अपॉर्चुनिटीज देनी है। बेसिकली मीन्स आपको रिस्क बेयर करना आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन इज कम्युनिकेट द सक्सेस और अ फेलियर।
ठीक है, अगर आपके होल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इंप्लीमेंट करने के बाद या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी सक्सेस है, ठीक है, और जो भी फेलियर अचीव होता है, उसको उसको क्या करना है, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, मींस बेसिकली एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, आपके लेबर, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबको कम्युनिकेट करना है प्रॉपरली। एंड देयर मस्ट बी अ प्रॉपर रिव्यू मैकेनिज्म, ठीक है, हमको रिव्यू करना है कि इफ देयर इज अ सक्सेस तो हमने उस सक्सेस को कैसे अचीव किया, एंड इफ देयर इज अ फेलियर तो उस फेलियर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिव्यू एंड असेसमेंट विच इज द कंटिन्यूस हो सकता है एंड सेल्फ हो सकता है। हम एज ए एम्प्लॉय अपना भी कुछ सेल्फ असेसमेंट कर सकता है अपने सक्सेस और फेलियर का, एंड दिस विल बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। Next, fourth is facilitates the learning from surrounding organization. So this will find the external and internal sources of information. First of all, आपको environment से related आपको कुछ चीजों की या कुछ चीजें learn करनी है। So first you have to like source the information कि कुछ internal क्या चीजें हैं या externally क्या चीजें हैं जो affect कर रही हैं हमारे environment को, and learn from and experiences from the other companies। ठीक है, हमको क्या करना है, हर चीजें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीखनी है, हमको कुछ अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या उन्होंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, तो उनसे जो हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है उस एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करना है। एंड अबव ऑल डिस्कस विद द कस्टमर नीड्स। ठीक है, बिकॉज कस्टमर का जो फीडबैक होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ थिंग या एनी काइंड ऑफ लर्निंग, just to learn something in your organization, because so they will provide the valuable feedback related to your product, your services. Okay, now fifth one is facilitates the learning from employees, that is employees के लिए क्या क्या learning के opportunities available है, that is encourage them to participate and experimentation, उनका जो है participation involvement, ठीक है, ये सब चीजों को increase करना है, इन्वेस्ट करना है उनकी ट्रेनिंग में, मल्टी स्किलिंग मीन्स गेटिंग मीन्स दैट आपको एम्प्लॉयज को बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पे कराने, दैट इज वन ऑफ द मल्टी स्किलिंग। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो मल्टी स्किलिंग, जैसे हमारी हमारी मदर जो होती है घर में, वो एक साथ दो तीन काम करते रहती हैं। ठीक है, वो सेम टाइम पे रोटी भी बनाएंगी तो सेम टाइम पे सब्जी भी बना लेंगी, सो दैट इज द मल्टी स्किल एग्जाम्पल के लिए। सो दैट इज नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिमूव्स द हायरार्की, बिकॉज अगर एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करना है लर्निंग के लिए तो हमको हायरार्की का जो लेवल है, उसकी जो बाउंड्री है, उसको समवॉट हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लर करना पड़ेगा, देन ओनली द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल विल अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द पीपल बिहेवियर, फोर्थ वन। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ वन है दैट इज पीपल बिहेवियर। सो बिहेवियर टू एनकरेज कि क्या क्या चीजों के लिए एनकरेज करना है। सो देयर आर द 5 डिसिप्लिन विच इज गिवन बाय द पीटर सेंज विच विल बी एसेंशियल फॉर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी एनकरेज्ड एट ऑल द टाइम्स। क्या क्या है, टीम लर्निंग, शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल, पर्सनल मास्टरी एंड सिस्टम थिंकिंग। ठीक है, सो टीम लर्निंग दिस बेसिकली एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉय का लर्न करना ही इज नॉट द सफिशिएंट क्राइटेरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन या पूरी एक जो टीम है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वर्क कर रही है, उनकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज शेयर्ड विजन, कि आपने जो भी विजन क्रिएट किया है, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ने जो विजन क्रिएट किया, ऐसा नहीं कि वो विजन जस्ट एक बार बैठे एक दो एग्जीक्यूटिव और बना ले, ऐसा नहीं, विजन शुड बी शेयर्ड विजन होना चाहिए। लाइक आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप विजन क्रिएट कर रहे हो तो यू नीड टू इनवाइट द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द लेबर और द वर्कर्स। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम लोग ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव। सबको आपको कॉल करना है इन अ मीटिंग, देन ओनली यू कैन फॉर्मुलेट द शेयर्ड विजन। नेक्स्ट इज मेंटल मॉडल। तो अल्टीमेटली जो हमारा मेंटल स्टेट होता है, हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग और टू क्रिएट समथिंग। सो हमारा जो मेंटल मॉडल है उसको भी हमको प्रॉपरली मॉड्यूलेट करना है। नेक्स्ट इज पर्सनल मास्टरी। सो मास्टरी मीन्स आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज में स्पेशलाइज्ड हो गया, दैट इज नोन एज द मास्टरी, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो एवरी पर्सन हैज सम काइंड ऑफ मास्टरी। ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ मास्टरी किसी न किसी के अंदर होता है, लाइक सम पर्सन इज वेरी गुड इन समथिंग, एंड कुछ अदर लोग होते हैं वो किसी और चीजों में बहुत अच्छे होते हैं। सो दैट पर्सनल मास्टरी ऑल्सो नीड टू बी एनकरेज। एंड नेक्स्ट इज द सिस्टम थिंकिंग। जैसे एक सिस्टम थिंक करता है ना, लाइक क्विकली, उसको जैसे ही एक क्या कहना चाहिए, एक की प्रेस करो या फिर आप कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे ही सर्च करो तो आपके पास क्विक क्विक रिजल्ट आना चाहिए। ऐसी हमारी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए क्विकली, जहाँ पे हम सारी चीजों को एक साथ एक्सेस कर सकें कि हमारे लिए क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या उसके कॉजेस हैं, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल बी द रिजल्ट और आउटकम। ठीक है, सो दैट इज द सिस्टम थिंकिंग। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इन द फ्यूचर हम लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरियाज में,
इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, जो आजकल बहुत सारे आप स्टॉक चल रहे हैं, ग्रो ग्रो ऐप चल रहे हैं, इन सारी चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज यू ऑल नो टेक्नोलॉजी, हम अगर आप इफ यू आर फ्रॉम द 1990 से लेके आप 2000, अगर आप 1990 से लेकर 2000 इस डेट के अंदर आप अगर आपका बर्थ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस नहीं इन अ टेक्नोलॉजी। इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक मोबाइल से ही अगर हम कंसिडर करना स्टार्ट करें, तो इनिशियली मोबाइल कैसा आता था, विद नो कैमराज, ठीक है, एंड नो लाइक फ्रंट कैमरा, नो बैक कैमरा, ठीक है, सिस्टम जनरली जो कैम आते थे वो कॉलिंग के लिए आते थे। फिर क्या आया, आपका चेंज हुआ टू समवॉट लाइक कैमरा वाले फोन, ठीक है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, बट विथ वेरी वेरी क्या कहना चाहिए, बहुत ही कम रेजोल्यूशन वाले। फिर आया और हाई डिफाइंड कैमरा, और कीबोर्ड, पहले कीबोर्ड वाले भी आते थे, फिर आया क्वेरिटी, फिर आया आपका टच स्क्रीन, फिर अभी हाई डिफाइंड जो आपके हाईली क्वालिफाइड टच स्क्रीन है, आपका कैमराज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यू हैव सीन लाइक मोबाइल में जो भी टेक्नोलॉजी में वेरिएशन हुआ, यू हैव सीन ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन हाईवे, मींस बेसिकली इंफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट सोर्स और अ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने, उसको डिसेमिनेट करने, उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए हम लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर सकते हैं। तो नॉलेज इज द की, ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, या नॉलेज के क्रिएशन के लिए भी यू कैन यूज द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली जस्ट टू एलिमिनेट द अनएम्प्लॉयमेंट। तो एज यू ऑल नो कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हमारे और हमारी कंट्री में बहुत बढ़ रही है, बट इसका मेन जो रीजन है कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए उस स्किल के लेवल की जॉब नहीं है। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ जॉब। लाइक अगर टेक्निकल पर्सन है, या पर्सन हु इज हैविंग सम काइंड ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंसेस और नॉलेज और सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप ही हैज डन और शी हैज डन, तो उसको उस लेवल का जॉब मिलना बहुत जरूरी है ना। लाइक आप एक एजुकेटेड पर्सन है या ग्रेजुएट पर्सन है, आप उसको एक हाउस होल्ड की जो चीजें होते हैं उनमें नहीं लगा सकते ना, या दैट इज हाउस होल्ड एक्टिविटीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बस अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसका जो एजुकेशन लेवल है उससे उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो मैच होना चाहिए। नेक्स्ट इज द लर्निंग कल्चर, ठीक है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लर्निंग का कल्चर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, लाइक आपका जो सब कल्चर है, सब कल्चर को यू कैन मॉडिफाई एज अ लर्निंग कल्चर। नेक्स्ट इज कस्टमर क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है, सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को आप कस्टमर और क्लाइंट के रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर से प्रॉपर फीडबैक ले सकते हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड उनका जो डिमांड है, उनका टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उनसे रिलेटेड। So this is about the whole topic of your creating a learning organization.